रात जो है एक दिलदोज वाक़या पेश आया। आखिरकार क्या है उस वाक़े की सच्चाई और जिस तरीके से सुहेल नामी एक शख्स जो जिनकी उम्र जो है 28 साल बताई जा रही थी, उनकी जो डेड बॉडी है वो बाकायदा तौर पर बरामद की गई है और वो किस तरीके से हुआ है, ये पूरा माजरा क्या है। फैमिली का ये कहना है कि ये एक मर्डर है। अब इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इनके बड़े भाई और इनके जो है छोटे भाई। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वजूहात क्या थे, क्या कुछ आखिरकार नज़र आया है इन्हें, क्या ये समझे हैं। आपका नाम जाना? मेरा नाम फैज़ान है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। फैज़ान साहब, क्या मसला है? जब आप घर आए, आप हमने सुना कि आप बाहर थे, आप जब घर आए तो क्या कुछ वजूहात हुई, किस तरीके से मामला पेश? तो जब मैं घर आया तो डिटेल्स तो इन्होंने आपको बताया कि कैसे ये वाक़ा हुआ, लेकिन जब मैं घर आ गया सबसे पहली चीज़ आई वॉज एस्टोनिश कि कोई एक्शन पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। मतलब दे कैन नॉट एक्सपेक्ट अस टू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड फाइल FIR एंड ऑल। नाउ दे शुड हैव कम ऑन स्पॉट। हमारी स्कूटी गायब है, ब्रूटल मर्डर है, सीधे स्कार्स यहाँ पे है, उसको लपेटा गया है। और जब हम लोगों ने पुलिस के साथ बात की है वहां पे बोला गया है कि इट इज नॉट इवन मर्डर, इसको मर्डर किसी कमरे में किया है और उसको फिर ड्रैग किया है। इतना ब्रूटल मर्डर है ये। एक तो इसको मारा, उसके बाद ड्रैग किया है और उसके बाद सड़क पे छोड़ा है। ये यहां पे हो रहा है कश्मीर में, श्रीनगर में, और पुलिस तब से यहां तक आई ही नहीं। हमें पता ही नहीं है कि उन लोगों ने कोई केस इनिशिएट भी किया है, कुछ भी नहीं हुआ है। स्कूटी वगैरह मिली? कुछ भी नहीं, स्कूटी पता ही नहीं है। स्कूटी, वॉलेट, कैश, फोन, इतने चार चीजें गायब है और कुछ भी नहीं मिला अभी तक। पहले क्या हुआ था भाईजान, आपसे जानना चाहेंगे स्टार्टिंग में किस तरीके से लापता हुए, मिसिंग हुए, क्या कुछ वजूहात? पहले ये हुआ था मंडे के दिन, ये शाम को यहाँ से निकला, ऑफिस से निकला, हाँ ऑफिस पे द्राव ये थी और अम पे डैडी सत त्रो जंदर मान दोपन मे गन प्रिंटर वलिस मे प्रिंटर अन। और उसके बाद तम पे अमिस वो डैडन नेर तो चलो यी शाम वापस। उसके बाद रिसेंटली नार लोगमुत गर थर्सडे को वाक़ा तथ परेशानी वन संभालान सू चीज़। और अम पे युथु यह तौर गो अथ परेशान, अस दोप यी, मगर उसका फ़ोन ख़राब था, बैटरी उसकी ख़राब थी कि क्या था, मगर जब डैडी भी घर पहुँचे, हम पहुँचे तो उन्होंने फ़ोन किया, उसको कॉल किया, उसको स्विच ऑफ आ रहा था। हम सोच रहे थे कल आएगा, सुबह पता नहीं कहाँ गया, क्या कह रहे थे। तो हमने मतलब हम शाम को भी कहाँ जा सकते, रात को कहाँ जा सकते थे, हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म अभी नहीं किया था। सुबह 11 बजे आया था यहाँ पे, अंकल के यहाँ आया था सुबह 11 बजे। उसके बाद वो गया था बैंक पे भी। बैंक के बाद हमने सोचा चलो ठीक है, अब आया, इधर आया तो इधर ही है, उसका फ़ोन ख़राब है, स्विच ऑफ है। फिर हमने बोला चलो ठीक है, आ गया वापस तो परेशानी नहीं है। उसके बाद बैंक से ये गया था, मान लो कि यही 12 बजे तक, 12 बजे के बाद वो फिर शाम तक भी नहीं आया। अब हमने सोचा ये फिर से क्यों नहीं आया, तो हम ऑलरेडी घर में परेशानी की वजह से, वो ना जो आग लगी थी, हाँ उसकी वजह से हम परेशान थे, तो उस वजह से हमने इसको फ़ोन नहीं किया। और सुबह जब आ गया, यानी कि वेडनेसडे सुबह मॉर्निंग में, तो सुबह हमें लगभग 1 बजे तक वो कंफर्म हुआ था सुहेल अहमद, उसकी लाश पड़ी थी कहाँ, SMHS हॉस्पिटल में। फिर जब यहाँ से ये हम गए थे यहाँ से, तो वहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि ये भाई सुहेल की ये है, डेड बॉडी है। तो उसके बाद सभी आ गए, तो फिर पता ही नहीं, फिर पोस्टमार्टम हो गया। इसकी स्कूटी गायब है, इसका वॉलेट गायब है, इसका सारा कुछ गायब है, कैश था जेब में वो भी गायब है। जख्म वगैरह उनका? हाँ, जख्म यह है कि इसके पीछे, सर के पीछे उसको ये ना मार दिया यहाँ से, वो चेस्ट उसको प्रेस किया था। उसके बाद हाँ ये यहाँ पे और सर के पीछे से वो ब्लड निकल रहा था, फिर कानों में से। किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं, कोई अब नहीं, ये दुश्मनी कोई नहीं है। वो काम कर रहा था, अपना बिजनेस चला रहा था अच्छे से। ये यहीं पे है, ये हेड है बिजनेस का, यहाँ पे यही काम कर रहा था। तो मगर कोई ऐसे कोई दुश्मनी ऐसा कुछ ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है। बच्चे कितने इनके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, एक 18 महीने का है, दूसरा 7 साल का है। दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब एक मर्डर होता है कि इसको हिट एंड रन किया, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इसको हिट किया है, यहाँ पे मारा है, ड्रैग किया है, उसको बहुत टाइम मारा गया है। उसके बाद उस पे जो पूरा जो कालीन था, कारपेट था, उसमें लपेटा था और फिर मेन होल पे फेंका है।
आप देखो मतलब पता ही नहीं है पुलिस को ये क्या हो रहा है। ये कोई छोटा वाक़ा कहीं गांव में पिछले फार फ्लंग गांव में नहीं हो, दिस इज हैपनिंग इन द श्रीनगर और दिन दहाड़े। और जो लाश वहां पे फेंकी गई है, वहां पे लोगों का कहना है कि अराउंड 11 बजे वो मींस दिन दहाड़े श्रीनगर में लाश फेंकी गई ऐसे, और पुलिस को पता ही नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे जितने भी घर वाले हैं, अभी एक सदमा इनके साथ गुजरा था। इनके घर में जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम पेश आई थी, जिनमें इनका घर जो है वो जल गया था। उसी के बाद अब ये उसी के साथ लगे थे, और उसके बाद ये खबर निकल के आती है कि इनके भाईजान अब नहीं रहे। अब आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये वाक़या पेश आया, सोचने और समझने वाली बात यह है कि अगर वो स्कूटी के साथ थे तो उनकी आखिरकार स्कूटी कहाँ है, किस तरीके से स्कूटी गायब होगी। और अगर उनका मर्डर नहीं हुआ है, अगर उनको जो है नहीं मारा गया है, तो उनका मर्डर और उनके पास जो चीज़ें थी वो कहाँ है, ये सवाल बहुत बड़ा है। और पुलिस को भी चाहिए कि इस पे जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, इंटरवीन किया जाए। हायर अथॉरिटीज़ से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस मसले में इंटरवीन किया जाए, ताकि इन फैमिली को, इनके भाई तो अब नहीं रहे, ताकि इन फैमिली को जो है इंसाफ मिल सके और दोबारा ऐसी घिनौनी और गिरी हुई हरकत ना पेश। आपको मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, कश्मीरियत एक भाईचारे का नाम है, और ये भाईचारा अगर आज कायम नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। जिस तरीके से इनका ये भी कहना है कि 2 बच्चे भी हैं, और आखिरकार उन 2 बच्चों का सहारा कौन बनेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी इस वक्त जो है हम मुझे सुन रहे हैं, उन तक ये गुजारिश है कि इस मामले को आप नज़रअंदाज ना कीजिए, इस मामले को आप जो है यूं ही ज़ाया ना होने दें। इंसाफ मिलेगा तभी जाके आगे जो है बाकायदा तौर पर अच्छी ज़िंदगी लोग गुजार पाएंगे। फ़िलहाल एक बहुत बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। फैमिली का कहना है एलजी मनोज सिन्हा को जो है इस मसले में इंटरवीन करना चाहिए, हायर अथॉरिटीज़ को इंटरवीन करना चाहिए, और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी इंटरवीन करना चाहिए, चाहे जल्द से जल्द जो है इनकी मुश्किलों का अजाला हो सके। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।